न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब हम करेंगे इसको तो हमारे पास ह्यूमन बीइंग का हम इसमें करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जो होते हैं दे परफॉर्म द होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, तो न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, वही 5 स्टेप होंगे इसमें भी, ठीक है। 5 स्टेप में अभी हम वो 5 स्टेप इसमें साथ के साथ करेंगे। उससे पहले हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। इसी में ही हमारी 5 प्रोसेस आ जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। कौन सा पार्ट हमारा इंजेशन में हेल्प करेगा, कौन डाइजेशन में हेल्प करेगा, कौन एब्जॉर्प्शन में, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। ओके, तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की यहाँ बात करें। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर के बना है। एलिमेंट्री कैनाल, जैसा कि मैंने आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कराते हुए बताया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन वही ऑर्गेनिज्म शो करेंगे जिनमें एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होगी। ओके, सेकेंड पार्ट होता है इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हेल्प करती हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इट विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड 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 है ये, एंड इन द एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से और ख़त्म होती है एनस पर। तो इस तरह की एलिमेंट्री कैनाल को हम बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो माउथ और एनस के बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो वो हम यहाँ पर बताएंगे साथ के साथ। तो सबसे पहला ऑर्गन जैसे जहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है डेट इज़ द माउथ। ओरल कैविटी, जैसे आप अपना माउथ ओपन करते हैं जो भी आपको अंदर दिखाई देता है डेट इज़ द ओरल कैविटी और यू कैन से बक्कल कैविटी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्गन फेरिंग्स, ईसोफेगस जिसको आप फूड पाइप भी बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। अब ये एनस पर ख़त्म हो गई। तो ये जो जितने भी पार्ट्स आए हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट पार्ट माउथ, तो माउथ से स्टार्ट हुई एनस तक, एनस पर ख़त्म हुई। तो इस तरह बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पर ख़त्म होता है। तो अब हम ये सारे पार्ट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डायग्राम के ऊपर, तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं जैसा यहाँ बना हुआ है, देख लें आप। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले माउथ। जैसे आप अपने आप खुद को कंसीडर करें, आपका जो माउथ है जब आप देखेंगे इट इज़ गार्डेड बाय अपर एंड लोअर लिप। ओके, एंड माउथ हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। हम इनटेक ऑफ फूड कहाँ से करते हैं? फ्रॉम द माउथ। देन द फूड इज पास्ड इनटू द सेकेंड पार्ट, क्या था हमारा? बक्कल कैविटी, जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो ये फूड अब हमारी बक्कल कैविटी के अंदर आ चुका है। बक्कल कैविटी से फिर ये जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स में फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक के अंदर, स्टमक के बाद ये आपको जो ये ऐसे दिख रही है कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर आपको जो ये पार्ट दिख रहा है ऐसे इन्वर्टेड यू शेप में लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन से फिर एनस पे, एनस के थ्रू ये फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है इट विल रिलीज आउट। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है, इट इज़ द ओपनिंग थ्रू विच फूड इज टेकन एंड इट इज़ गार्डेड बाय अपर लोअर लिप्स। ओके, देन सेकेंड इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं, व्हेन वी ओपन आवर माउथ वी सी ऑल स्ट्रक्चर्स। हमें 3 चीज़ें दिखाई देती हैं, टीथ दिखाई देते हैं, टंग दिखाई देती है एंड सलाइवा। अभी 2-2, 3-3 लाइन हम इनके बारे में भी करेंगे। टीथ आपको पता ही है, तो टीथ इज़ द हार्ड पार्ट ऑफ ओरल कैविटी एंड दे आर लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ। ये फिक्स होते हैं, ये आप जब देखेंगे जॉ के अंदर फिक्स हो रखे। तो इस तरह की जो डेफिनेशन यहाँ पर बनेगी कि जो टीथ होते हैं वो फिक्स होते हैं सॉकेट ऑफ जॉ के अंदर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? थिकोडेंट। ओके, देन उसके बाद टीथ आर ऑफ 2 टाइप्स, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ आपको पता है टेम्परेरी टीथ होते हैं जो कुछ साल के बाद ख़त्म हो जाते हैं, और परमानेंट टीथ आ जाते हैं। फिर परमानेंट टीथ 4 टाइप्स के हैं, जैसे इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर एंड प्रीमोलर। ठीक है, ये टीथ का फंक्शन क्या होता है? ये च्यूइंग, कटिंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। मैं डेंटल फार्मूला भी लिख रही हूँ जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। डेंटल फार्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू में 2। ओके, ये क्या है 2 1 2 3?
2 incisors, 1 canine, 2 molars and 3 premolars. ओके, तो ये हमारा ये अपर जा में होता है एक तरफ, लेफ्ट साइड में ये है और राइट साइड में भी 2 1 2 3 रहेंगे, इसलिए मैंने इंटू 2 किया है यहाँ पर। और ये नीचे लोअर जा में भी लेफ्ट साइड में भी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और इसके बाद राइट साइड में भी सेम सीक्वेंस रहेगा 2 1 2 3। तो इस तरह से हमारे 32 टीथ हमारे बन जाएंगे। ओके, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के हमें टीथ हमारे माउथ के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर एक टर्म और यूज़ होती है हेट्रोडेंट। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। डेंट, डेंटिस्ट से याद रखना आप, जैसे टीथ, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर, प्रीमोलर्स, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हेट्रोडेंट। देन सेकेंड पार्ट जो हमारा ओरल कैविटी के अंदर है, डेट इज़ टंग। हमें पता है मूवेबल होती है, फ्लैक्सिबल होती है, मस्कुलर होती है, विदाउट बोन होती है, बोनलेस, ठीक है। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है? फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, फूड का टेस्ट बताती है हमें, और हमारे कई बार टीथ को क्लीन करने का भी काम करती है। थर्ड हमारे पास यहाँ पर आता है सलाइवा। तो सलाइवा क्या होता है? सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखो ग्लैंड्स आ गई, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी आई? सलाइवरी ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ओरल कैविटी के अंदर, जहाँ ये हमने अभी टीथ, टंग, सलाइवा हम जहाँ पढ़ रहे हैं उसी पार्ट के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट है। अभी इनके फंक्शन हम बाद में करेंगे अलग से सभी ग्लैंड्स के, तो साथ के साथ जहाँ ग्लैंड्स आती जाएंगे मैं बता दूंगी, फंक्शन हम बाद में करेंगे। ओरल कैविटी के बाद थर्ड पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे, और आगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा हमारा उसके अंदर भी ये होता है, बिकॉज इट इज़ द कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में किसकी ट्रांसपोर्टेशन और पैसेज कराएगा? फूड की। कहाँ से? बक्कल कैविटी से, क्योंकि अभी हमारा फूड माउथ से शुरू होकर के बक्कल कैविटी से होता हुआ फेरिंग्स में जा रहा है, तो बक्कल कैविटी से ये फूड लेगा और ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पर? हमारा जो फोर्थ ऑर्गन है, डेट इज़ ईसोफेगस, फूड पाइप। ओके, फूड पाइप जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये माउथ है, बक्कल कैविटी में फूड था, बक्कल कैविटी से यहाँ पर हमारा पार्ट होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स से अब फूड आ गया हमारा फूड पाइप के अंदर, ठीक है। फूड पाइप के अंदर अब ये फूड आ गया, तो अब ये फूड नीचे कैसे जाएगा? ईसोफेगस जो होता है, इट विल शो द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या होती है? ये मूवमेंट होती है इस तरह से, देखो यहाँ मैं बताऊंगी थोड़ा सा। जैसे हमारी ये ईसोफेगस है, ऊपर से फूड आ रहा है इसके अंदर, जैसे ही फूड आएगा इसकी वॉल फ्लैक्सिबल होती है, ये इस तरह से वॉल क्या हो जाएगी? एक्सपैंड हो जाएगी। अब जैसे ही फूड नीचे पास आउट होगा, जैसे स्टमक में जाएगा, तो ये वॉल फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन के अंदर आ जाएगी। तो जो ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, एक्सपेंडेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो मूवमेंट हो रही है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द ईसोफेगस टू पास द फूड फ्रॉम फूड पाइप टू द स्टमक। ओके, तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होती है? जो फूड को पास कर देती है स्टमक के अंदर बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंडेशन ऑफ द फूड पाइप, ठीक है। तो अब ईसोफेगस से फूड अब कहाँ आ गया? स्टमक के अंदर। स्टमक ये हमारा, इसको हम बोलते हैं जे शेप स्टमक होता है। इस स्टमक के अंदर ध्यान रखना आप, इसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी सेकेंड ग्लैंड। पहली ग्लैंड हमारे यहाँ बक्कल कैविटी में थी, सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड हमारे यहाँ होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। स्टमक प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। फूड रिमेन इन स्टमक फॉर अबाउट 3 hours फॉर ब्रेकडाउन। हमारे स्टमक के अंदर कोई भी फूड है तो वो 3 घंटे तक रहता है, ताकि स्टमक उसको आराम से तोड़ सके। इट कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, स्टमक की वॉल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं इसके, ड्यूोडेनम,
जेजेनम, इलियम। ओके, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, बट ये स्मॉल नहीं होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग दिख रही है ना आपको। इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे इसका जो डायमीटर है, ये एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, आपको दिख रही है ना, लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर है और स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो है, तो इसका जो डायमीटर होता है वो कम छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो इसीलिए इट इज़ नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। अदरवाइज इसकी जो लेंथ होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। तो ये पार्ट जो था, इट इज़ द ड्यूोडेनम पार्ट, जो स्टमक से कनेक्टेड है, स्टमक से जो फूड को रिसीव करेगा, डेट इज़ द ड्यूोडेनम। ठीक है, ड्यूोडेनम। फिर आगे ये जो कॉइल पार्ट यहाँ दिख रहा है आपको, डेट इज़ द जेजेनम। ओके, डेट इज़ द जेजेनम। और जो ये पार्ट यहाँ आकर के लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है, इस पार्ट को हम बोलते हैं इलियम। ओके, अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो आपको ये दिख रही है इस तरह से असेंडिंग होती है, ट्रांसवर्स होती है, और एक ये डिसेंडिंग होती है। ये जो पूरा पार्ट है ये होता है कोलोन। इसके भी फर्दर 3 पार्ट है। जो ये छोटा सा पार्ट यहाँ है जहाँ से ये इलियम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट जुड़ा हुआ है, डेट इज़ द, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में बता रही हूँ, सिक्कम, CAECUM। ठीक है, सिक्कम पार्ट इलियम से जुड़ा हुआ है, और इस सिक्कम पार्ट से ही ये जो अपेंडिक्स, आपने सुना ही है अपेंडिक्स के बारे में, तो ये यहाँ होती है इधर की तरफ। तो सिक्कम के बाद जो आपको ये इन्वर्टेड यू शेप दिख रहा है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, इसे हम बोलते हैं कोलोन। ये पूरा यहाँ तक जितना भी है, ये पूरा पार्ट जो है इसको बोलते हैं COLON। ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये कोलोन पार्ट है ये ओपन होता है रैक्टम के अंदर, थोड़ा सा वाइडर आपको दिखा रहा होगा यहाँ, रैक्टम के अंदर, और रैक्टम से फिर फूड पास कोलोन के बाद जो रैक्टम पार्ट है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, सिक्कम ये छोटा सा पार्ट, और कोलोन जो थोड़ा बड़ा है, एंड कोलोन के बाद लास्ट पार्ट होता है रैक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो रैक्टम के अंदर अब फूड आ गया है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है अब यहाँ पर। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड फिर एनस के थ्रू बाहर आ जाता है बॉडी के। तो ये हमारा हो गया आज डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है, सिर्फ अभी वही हुआ है यहाँ पर। और इस एलिमेंट्री कैनाल में जब हमने ये 2 पार्ट पढ़े, ओरल कैविटी और स्टमक, इनमें हमने 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पढ़ लिए, और बाकी अभी और ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। इस बारे में थोड़ा सा ये डायग्राम फिर से रिवाइज करा रही हूँ आपको। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो बना हुआ होता है एलिमेंट्री कैनाल से एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड से। एलिमेंट्री कैनाल हमारी माउथ से शुरू होती है, माउथ से शुरू होकर के ये लास्ट में एंड अप होती है एट द एनस। ओके, तो ये एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ और एनस के बीच में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे पहले ऑरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद फिर आपको ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। ओके, तो ये हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नैरो होती है, इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू लार्ज। ओके, तो इसीलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस एनिमल में एज कंपेयर टू कार्निवोरस एनिमल लॉन्ग होती है। क्यों? तो आपको अगर क्वेश्चन आए इस तरह से कि वाई हर्बीवोरस एनिमल्स हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपको लिखना है दे हैव टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो ये आप इसमें बता सकते हो। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पढ़ लिए थे, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पढ़ लिए थे। कि वैसे नाम से स्मॉल है बट ये क्या होती है, एज कंपेयर टू लार्ज इट इज़ लॉन्ग। तो ये 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, और आप लार्ज इंटेस्टाइन देखिए 1.5 मीटर लॉन्ग होती है ये। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, और ये पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर हमारा पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, थोड़ा सा जो पार्ट अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पास हो जाता है।
तो हमारा डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ वो अब यहाँ पास हो गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब कोई डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि सारा डाइजेशन किसने कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर दिया। तो अब इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होगा, तो नो डाइजेशन विल टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर डाइजेशन नहीं होता, बट यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ गया, अब उसके अंदर अगर कोई फूड वाटर है प्रेजेंट, तो वो वाटर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है अब सॉलिड हो जाएगा। सो अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन इन सॉलिड हो जाएगा, और वो अब कहाँ रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट था रेक्टम, उसके अंदर थोड़ी देर के लिए रहेगा। ओके, देन इसके बाद जब बॉडी सिग्नल देगी, ब्रेन सिग्नल देता है, देन जो एनस है, ओपनिंग है, एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट इज रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी। ओके, तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो सेकेंड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पे खत्म होती है, यहाँ हमने बता दिया। इसके बाद हमारे पास आता है ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहली ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, जो माउथ के बाद सेकंड पार्ट था ओरल कैविटी, या हम इसको बोल सकते हैं बक्कल कैविटी। तो हमारे जैसे ही हम माउथ ओपन करते हैं, जो भी हमें अंदर दिखता है दैट इज ओरल कैविटी। इसके अंदर आपको एक लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। ठीक है, तो जैसे ही हमने ओरल कैविटी ओपन की, इसके अंदर लिक्विड पार्ट है सलाइवा। ये सलाइवा कौन सिक्रीट कर रहा है, दिस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट दी सलाइवा। अब इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। इस एंजाइम का यहाँ पे क्या काम होता है, जो हम फूड लेते हैं वो सबसे पहले फिर हमारे ओरल कैविटी में आ रहा है ना, तो हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन सब होता है। तो जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको ये एंजाइम उसको किस में तोड़ देगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम्स। ठीक है, अभी पूरी तरह से तो नहीं तोड़ेगा, अभी स्टार्टिंग हो चुकी है, तो थोड़ा ये टूट जाएगा हमारे माउथ के अंदर। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सलाइवरी ग्लैंड हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है, जो सलाइवा सिक्रेट करती है। इस सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या काम करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। देन इसके बाद हमारे पास सेकेंड ग्लैंड आती है, डेट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये सिक्रेट करती है तीन चीजें, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिनोजन एंजाइम। ये तीन चीजें सिक्रेट करती है। अगर ये तीनों सिक्रेट नहीं होंगी तो हमारी बॉडी में हमारा स्टमक ये वाले काम नहीं कर पाएगा। तो जैसे सबसे पहले HCl, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है, HCl, ये इसका क्या काम होता है, जो भी हमारे फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करती है, किल करता है ये HCl। एसिड होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। और दूसरा इसका जो काम होता है, जो ये दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस, उसके अंदर ये एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। तो ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये HCl ही इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर सोचो HCl प्रोड्यूस नहीं करेगा स्टमक, तो हमारी बॉडी में पेप्सिनोजन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा पेप्सिन के अंदर। ठीक है, तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा पेप्सिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ HCl। तो इट एक्टिवेट द पेप्सिनोजन। तो HCl के दो काम हो गए, इट किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट एक्टिवेट द पेप्सिनोजन एंजाइम्स। ओके, देन इसके बाद पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब इस पेप्सिन का क्या काम होता है, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन पार्ट ऑफ द फूड। जैसे सलाइवरी अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है, ऐसे ही पेप्सिन फूड के अंदर जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करेगा। अब सारा डाइजेस्ट नहीं करेगा ये, लेकिन स्टार्ट कर देगा डाइजेशन प्रोटीन का। ओके, तो ये हमारे स्टमक के अंदर हो रहा है।
देन इसके बाद तीसरा पार्ट जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है डेट इज़ द म्यूकस। म्यूकस क्या करते हैं, म्यूकस एक वेट सब्सटेंस होता है जो स्टमक की वॉल को वेट रखता है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल को HCl के इफेक्ट से, क्योंकि हमने देखा ऊपर HCl प्रोड्यूस भी करता है स्टमक। अगर HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो हमारी स्टमक की वॉल डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए ही ये म्यूकस हमारी स्टमक के अंदर होना चाहिए। ये म्यूकस क्या करता है, अगर ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से बचाता है हमारी स्टमक की वॉल को। तो इट हेल्प्स टू पास दी फूड, और ये फूड को आगे पास करने में भी हेल्प करता है, जैसे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर आगे पास करेगा इसको। इन द एब्सेंस ऑफ म्यूकस अल्सर इज फॉर्म्ड। अब बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने लग जाती है और एसिडिटी की वजह से फिर बॉडी के अंदर तो वो अल्सर का रूप ले लेती है। अगर म्यूकस नहीं होगा तो बॉडी के अंदर अल्सर जैसी बीमारी बन जाएगी, ठीक है। तो म्यूकस का होना क्यों जरूरी है, ताकि हमारी स्टमक की वॉल बची रहे HCl के बुरे इफेक्ट से। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सेकेंड ग्लैंड डेट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। थर्ड हमारे पास जो ग्लैंड है डेट इज द लीवर ग्लैंड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं इसको। हालांकि ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा इसको, ठीक है। ये कहाँ होता है हमारे डायग्राम के अंदर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल तो ये थी। लीवर कहाँ है, इससे बिल्कुल अलग, राइट साइड पे लीवर होता है हमारा। स्टमक लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे ये लीवर है। देखो ये इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा डायरेक्टली, बट हाँ अभी लीवर जो है ये ग्लैंड होती है, ये अपना जो भी सिक्रीशन है ये यहाँ कॉमन डक्ट के थ्रू, आप जो देख रहे हैं लीवर के अंदर एक ये छोटा सा पार्ट है, इट इज़ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की जो पाइप है ये देखें, ये अटैच है, यहाँ पर पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की डक्ट निकल रही है पाइप। तो ये गॉल ब्लैडर की डक्ट, पेनक्रियाज की डक्ट दोनों कॉमनली ओपन होएगी यहाँ पर। ये जो पार्ट था ये कहाँ क्या था, यहाँ था स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो जाएगी। तो लीवर कैसे अपना जो अंदर जूस प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसे जा रहा है, पहले जो लीवर प्रोड्यूस करेगा बाइल जूस बोलते हैं उसको, ये बाइल जूस पहले इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है ये पेनक्रियाज की डक्ट दोनों मिलकर के कॉमन डक्ट बना देंगी। तो जहाँ से पेनक्रियाज के बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद जस्ट पेनक्रियाज का जूस जो आएगा और ऊपर से जो बाइल जूस आ रहा है, ये दोनों चीज़ें मिलकर के यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में इकट्ठी हो जाएंगी। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों इकट्ठी हो रही है, हमने पीछे पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, कंप्लीट डाइजेशन करती है। तो जो भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जूस प्रोड्यूस करेंगे वो अपना काम अपने ऑर्गन में नहीं शो करेंगे, वो अपना काम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर शो करेंगे। लीवर सिक्रीट बाइल जूस, ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है और ये स्टोर होता है कहाँ, वो छोटा सा पार्ट लीवर के अंदर मैंने बताया था गॉल ब्लैडर, जो रिलीज कर देता है बाइल जूस को किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसकी हेल्प से, थ्रू कॉमन डक्ट। वो कॉमन डक्ट दिखाई थी अभी मैंने आपको पीछे पेनक्रियाज के साथ। तो इसका काम क्या होता है, जो फूड के अंदर फैट पार्ट होता है उसको स्मॉल पार्ट के अंदर तोड़ देना, ब्रेक या फिर इमल्सिफाई कर देता है फैट को इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद बाइल सॉल्ट आर प्रेजेंट विच हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड। इस बाइल जूस के अंदर कुछ बाइल सॉल्ट भी होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को तोड़ने में हेल्प करते हैं। बाइल जूस कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू एल्केलाइन। अब जो ऊपर से स्टमक से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक है क्योंकि उसमें HCl था। अब वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, क्योंकि स्टमक अटैच है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, तो स्टमक से इंटेस्टाइन में एसिडिक फूड आ गया और इंटेस्टाइन में ऊपर लीवर से क्या आ रहा है, बाइल जूस। तो ये बाइल जूस अब इस एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केलाइन यानी कि बेसिक नेचर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। पेनक्रियाटिक ग्लैंड, जो मैंने लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको बताया था यहाँ पर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये गॉल ब्लैडर की जो ये डक्ट मिल रही है इस पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, जो ये पार्ट है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ द पेनक्रियाज।
ओके। तो ये पेनक्रियाज के अंदर, पेनक्रियाज हमारी पेनक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं इसको, ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगी। ये जूस फिर से अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। ऊपर लीवर से बाइल जूस आ रहा है जो अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर के फैट को डाइजेस्ट करेगा, और जो भी स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है उसको एल्केलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देगा। अभी पेनक्रियाज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। पेनक्रियाज भी क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है। प्रेजेंट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे था ये, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपने जूस को रिलीज कर देता है। तो इसके जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 3 चीज़ें होती हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो जूस रिलीज करती है उस जूस के अंदर होते हैं, ये 3 चीज़ें। तो सबसे पहले पेनक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम होता है, इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट पार्शली। क्योंकि पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो जूस प्रोड्यूस कर रही है वो पेनक्रियाज के अंदर काम नहीं करेगा, वो मैंने बताया आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आकर के अपना काम करेगा, क्योंकि अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आ चुका है, ठीक है। तो उस फूड के अंदर मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारी ओरल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, तो जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी हेल्प से, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रियाटिक जूस आ जाएगा। ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ये अमाइलेज एंजाइम होता है जो इसको डाइजेस्ट कर देगा। देन इसके बाद दूसरा एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ये हमारा डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन पार्ट। थोड़ा सा प्रोटीन तो स्टमक में शुरुआत हो गई थी डाइजेशन की, स्टमक के अंदर। अब जो थोड़ा प्रोटीन और बचा हुआ है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पेनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट है उसके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम है, वो इसको तोड़ देगा। देन इसके बाद तीसरा एंजाइम होता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम हमारे फूड के अंदर जो लिपिड या फैट होता है उसको तोड़ देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अभी फूड के लगभग सारे पार्ट टूट चुके हैं, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या आ रहा है, स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है, लीवर से बाइल जूस आ रहा है, और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। तो लीवर के अंदर से जो बाइल जूस आ रहा है वो तो स्टमक में से आने वाले फूड के अंदर जो फूड पार्ट था उसको तोड़ देगा, और पेनक्रियाज के अंदर से जो जूस आ रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट जो फूड है उसके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों पार्ट को तोड़ देगा। इस तरह से हमारा जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है इसके अंदर कंप्लीट फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है, कुछ अभी भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अगर फैट कुछ अभी भी थोड़ा अगर बचा हुआ है तो इंटेस्टाइन के अंदर उसकी खुद की ग्लैंड होती है, इंटेस्टिनल ग्लैंड, जो डाइजेस्ट करती है बचे हुए फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को, ठीक है। तो इसके अंदर भी, इंटेस्टिनल ग्लैंड के अंदर भी जूस होता है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फूड को पूरी तरह से तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास अब हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। इस फूड डाइजेशन में हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड ने हेल्प करी, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने हेल्प करी जो स्टमक में थी, लीवर ने हेल्प करी जिसके अंदर बाइल जूस था, पेनक्रियाटिक ग्लैंड ने हेल्प करी जिसमें पेनक्रियाटिक जूस था, इंटेस्टिनल ग्लैंड में थी इसने हेल्प करी। तो ये सारी पांचों ग्लैंड ने अपना अपना जूस रिलीज किया जिसकी हेल्प से जो भी फूड आ रहा था एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो सारा डाइजेस्ट हो रहा था। अब सारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो चुका है। अब फूड एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों, कंप्लीट डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कैसे कंप्लीट डाइजेशन, तो इसलिए क्योंकि सारी ग्लैंड का सिक्रीशन कहाँ इकट्ठा हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एब्जॉर्प्शन इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को। ऐसा ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। बढ़ने जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ जाएगा फूड उतना ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब कौन करता है, ये ब्लड वेसल्स। इन विलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं। ये फूड इकट्ठा एब्जॉर्ब होकर के कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में। तभी तो कहते हैं हमारे ब्लड में क्या होता है, बहुत सारा फूड होता है। तो
इसको हम बोलते हैं, इस तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो गया विलाई की हेल्प से। विलाई के बाहर चारों तरफ थी ब्लड वेसल्स, तो विलाई ने फूड को एब्जॉर्ब कर दिया और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ किसकी हेल्प से, विलाई की हेल्प से, और विलाई से किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड वेसल्स ने। ठीक है, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था होलोजैक न्यूट्रिशन का, एसिमिलेशन। इंजेशन हो चुका हमारा माउथ के थ्रू, डाइजेशन हो गया हमारा, वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ ली, अब इस और ग्लैंड्स हमने पढ़ ली। उसके बाद डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद अब फूड क्या होगा, स्टोर होगा। ये स्टोर कहाँ होगा, फूड स्टोर इन वेरियस सेल्स, अलग अलग सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा टू ऑब्टेन एनर्जी। ये फूड उनको क्या देगा, एनर्जी देगा, और ये एनर्जी देगा और सेल की ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में हेल्प करेगा। अब फूड स्टोर भी हो गया। इसके बाद इजेशन। इजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, वहां से वेरियस सेल्स के अंदर चला गया, स्टोर हो गया। अब क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या था, अनडाइजेस्टेड फूड था। ये अनडाइजेस्टेड फूड अब एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस, इट इज नोन एज इजेशन। ओके बेटा।